हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाऊंगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में आपने डिटर्मिनेंट सीखा, कैसे वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, थ्री क्रॉस थ्री के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको मैंने सारा रूल सिखाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कोफैक्टर्स निकालना, माइनस निकालना, और कोफैक्टर्स का यूज करके कैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री हम लोग फाइंड करते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज आती है जिसको आपको जानना है, सिंगुलर मैट्रिक्स। भी एक मैट्रिक्स जो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारे टाइप्स आप पढ़ चुके हो, तो वो सब टाइप्स मैट्रिक्स के बेसिस पे ही डिफाइन थे। आज जो आप सिंगुलर मैट्रिक्स जो बताने जा रहा हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट के बेसिस पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं, हम कौन से मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर कहलाते हैं। तो ये आता है हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे दो आप, ताकि आप जो है उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, ठीक है। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो ये सिंगुलर कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर दे दिया कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की आपने वैल्यू निकाली और उस वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई वो जीरो आई, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना थ्री क्रॉस थ्री का आपने सीख लिया है। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखो, डिटर्मिनेंट का हम यूज कहाँ करते हैं। डिटर्मिनेंट का हम यूज करते हैं एरिया फाइंड करने में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। कब? जब ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन रहेंगे तब। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो, आप सपोज कर लो, लेट ए ए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, फिर बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। आर वर्टिसेस ऑफ, ध्यान देना इधर, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है जिसके तीन वर्टिसेस ए बी और सी गिवन है, ठीक है। देन तो आपको पहले से पता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में या 9th क्लास में, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है ये होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता था फॉर्मूला, ठीक है, डिटर्मिनेंट किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, आप इसी को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 1/2 इधर आएगा x1 y1 1, ये x2 y2 1, इधर x3 y3 1 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, जब आपके पास किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता रहेंगे, अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ डिटर्मिनेंट में देखो, पहले वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1, थर्ड कॉलम 1 का ले लेंगे, x2 y2 फिर थर्ड कॉलम में 1 ले लेंगे, x3 y3 1 ले लेंगे, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकालो। जब क्वेश्चन में कहेगा कि भाई देखो, एरिया ट्रायंगल दो केसेस में आएगा आपके 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में भी। एक आएगा डिटर्मिनेंट का यूज करके, एक आप इंटीग्रेशन का यूज करके करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी एरिया ही निकालना होता है, तो उसमें ट्रायंगल का भी एरिया निकालना होता है। तो आपके पास दो जगह मिल रहा है जहां पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एक डिटर्मिनेंट का और एक इंटीग्रेशन का। उसमें बाकायदे क्वेश्चंस में मेंशन रहता है, using determinant find the area of triangle whose vertices are this one, using इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन, ऐसे करके। तो जब आपको डिटर्मिनेंट बोलेगा तब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, ठीक है।
किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब देखो इधर आप, जैसे ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, आप मान लो, इसी में नोट में कर लो कि इफ पॉइंट्स, मान लो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी, और तीसरा जो पॉइंट है सी x3 y3 आर कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर होंगे तो देखो, तो आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं ट्रायंगल ही नहीं बनता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहां से आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 0, तो देखो दैट इज, यहां से क्या आएगा, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 2 इधर चला जाएगा 0 में, तो 0 में मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो सीधे उनसे डिटर्मिनेंट बनाओ। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब वो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो वो जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर होंगे। जब आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो या प्रूव करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, 0 आएगा। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जब आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक, एक एरिया फाइंड करना और एक पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, एक पहले एरिया फाइंड करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको कोलिनियरिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट, लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, देखो आपको वर्टिसेस में गिवन क्या है, हुज वर्टिसेस आर -3, 5, फिर उसके बाद दूसरा है 3, -6, नेक्स्ट है 7, 2, ये चीज। ठीक, देखो आप, आपसे बोल रहा है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो आप जानते हो, देखो सीधे आप सीधे लिखोगे सॉल्यूशन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने पढ़ा डिटर्मिनेंट का यूज करके जब वर्टिसेस गिवन रहते हैं तो क्या करते हैं हम, ये आएगा हाफ, डिटर्मिनेंट में देखो x1 y1, तो ये -3, फिर 5 इधर 1, फिर x2 y2 3 आएगा, -6 आएगा, इधर भी 1, फिर x3 y3, तो 7, 2, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको आप ना कॉलम में भी लिख सकते हो, मतलब -3, 5, 1। एक्चुअली होता क्या है, अभी प्रॉपर्टीज में जब डिटर्मिनेंट की जाओगे ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। मतलब कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉलम वाइज भी। तो फिलहाल आप हैबिट में अपने रो वाइज ही रखो। ठीक, ये निकालना है आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो यहां से ये 1/2 आया। अब ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंशन का यूज करेंगे, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते हैं। देखो आपको पता है कोफैक्टर में इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो आप जानते हो कि एक्सपेंशन में करते क्या है, हम एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करके सम फाइंड करते हैं। तो एलिमेंट में हमारे पास देखो इधर -3 है, कोफैक्टर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन लिया गया, प्लस माइनस मिलके -3 हो गया।
अब इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, -6 -2 आएगा। फिर उसके बाद देखो कोफैक्टर का साइन निगेटिव आएगा, एलिमेंट 5 है, यहाँ -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन कोफैक्टर का निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 3 1 जा 3, -7 1 जा 7 हो जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए जाएंगे तो उसका कोफैक्टर पॉजिटिव होता है, एलिमेंट भी 1 है, तो ये खत्म। ये 3 2 जा 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 42 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल करके आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू -3 इंटू -6 -2 -8 आएगा। फिर इधर -5 इंटू 3 -7 करेंगे, -4 आएगा, प्लस 1 इंटू 42 प्लस 6 करोगे 48 आएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 देखो, -3 इंटू -8 24 होगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस 48 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 इंटू 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 24 92 आ जाएगा। ठीक है, 92 आ गया हमारे पास। 92 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 46 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसलिए एरिया का यूनिट, अब यहाँ तो कुछ दिया नहीं है इसलिए हम उसको स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। ठीक है, ऐसे करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब इसी से रिलेटेड तो एरिया निकालना सीख ही गए हो, डिटर्मिनेंट भी निकालना इसी में सीख रहे हो। अब इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है इफ, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया हुआ है 11th में जो है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, आईसीएसई बोर्ड में 10th में भी जो है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। देखो क्वेश्चन के अब यहाँ डिटर्मिनेंट का यूज करके भी करोगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ x कॉमा वाई ए कॉमा 0, ठीक है, एंड 0 कॉमा बी लाई ऑन सेम लाइन, या कह सकता है आर कोलिनियर, हम इसको शॉर्टकट में कोलिनियर लिख देते हैं, चाहे बोलेगा लाई ऑन सेम लाइन। ठीक, देन प्रूव दैट, अब इसी में बोल देगा, अगर मतलब उसका मन रहेगा तो बोल दे। और वैसे भी आप समझ जाना कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो कोलिनियरिटी दिखाने के लिए आपको किस में जाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट का यूज करना है। इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते और किसी टॉपिक में नहीं है। ठीक है, 11th रहता तो हम लगा देते कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो है उससे स्लोप पॉइंट फॉर्म से, लेकिन यहाँ जो है आपको क्या करना है, जो है केवल और केवल एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करोगे। प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये ट्रायंगल जो है क्या ये जो है कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखो आप सॉल्यूशन में सीधे लिखोगे एज पॉइंट्स, आपको पता है कौन कौन से पॉइंट्स, x कॉमा वाई ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी, ये 3 पॉइंट्स है ना, आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको हमने बताया जब कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो हाफ को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ खत्म हो जाएगा। देन देखो क्या मिलेगा आपके पास, डिटर्मिनेंट में x1 y1 फिर इधर 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखो ये आया x, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये सिंबल जो है कोफैक्टर का है, बाकी वैल्यू कोफैक्टर की निकालते हैं एलिमिनेट करके। देखो प्लस साइन तो x आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम खत्म, तो 0 माइनस बी बचेगा। ठीक है, फिर देखो अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो साइन तो इसका तो पॉजिटिव, लेकिन कोफैक्टर का साइन निगेटिव है इसलिए माइनस वाई हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, ए माइनस 0 हो गया। फिर लास्ट में थर्ड एलिमेंट आएंगे तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा, एलिमेंट भी पॉजिटिव है, साइन 1 हो गया, तो ये खत्म, तो ए बी माइनस 0 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखो
ये हमारे पास जीरो माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स आ जाएगा। ए माइनस जीरो ए आएगा, माइनस ए वाई आएगा, और इधर प्लस ए बी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू इधर भेज देंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, राइट साइड में वन ले आना है। एक्स और वाई के अलावा जो टर्म कांस्टेंट है उसमें वन चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स है वाई है ये कांस्टेंट है, इसी माइनस ए बी से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई माइनस ए बी। तो माइनस ए बी से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस बी एक्स अपॉन माइनस ए बी माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए बी, ठीक है, और इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन माइनस ए बी। ये सॉल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा एक्स अपॉन ए, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, ए से ए कटेगा, वाई अपॉन बी, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट के वन आ गया। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके अगर हमको ये प्रूफ करना है कि तीन पॉइंट्स एक्स वाई ए जीरो जीरो बी कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, आपको बताया हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाता है, हाफ आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो उस हाफ को हम राइट साइड भेज देंगे, जीरो में मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, डिटर्मिनेंट में रख करके जीरो कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें आता है वो भी लिख लीजिए, लिखिए, लिखो, इफ द पॉइंट्स, देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, इफ द पॉइंट्स ए बी, क्वेश्चन है इफ पॉइंट्स ए बी कॉमा ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश कॉमा बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर। if points a b a dash b dash a minus a dash b minus b dash are collinear, then prove that ab dash equal to a dash b, prove that ab dash equal to a dash b। देखो अब सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, तीन पॉइंट दिए गए हैं, ए बी ए डैश बी डैश और ए माइनस ए डैश कॉमा बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। देखो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे, सेम कॉन्सेप्ट कोलिनियरिटी की बात किया हुआ है। हमने बताया ना कि आपके सिलेबस में कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए केवल और केवल एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ही है और कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ लिखोगे एज पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या है, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा बी, ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश कॉमा बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बने ट्रायंगल का एरिया जीरो, हाफ जो है राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आया, b माइनस बी डैश और इधर 1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देन ठीक, अब इसको सॉल्व करो, एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो से ए कॉमन लोगे तो ये खत्म, साइन पॉजिटिव आएगा, कोफैक्टर है, माइनर निकाल लेते हैं तो ये खत्म, तो बी डैश, देखो बी डैश इंटू वन बी डैश माइनस बी डैश आएगा, ये चीज ठीक। फिर उसके बाद माइनस बी लेंगे, देखो ये कैंसिल, यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोफैक्टर जो है ये निगेटिव आएगा, निगेटिव लिए, अब एलिमेंट बी हो गया, कोफैक्टर की वैल्यू साइन ले चुके हैं, वैल्यू ये और ये एलिमिनेट करेंगे, ए डैश इंटू वन ए डैश माइनस ए डैश आएगा, ये चीज निकल के आया। और फिर प्लस वन, तो देखो प्लस वन लेंगे तो ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, ये और ये निकल गया, तो ए डैश
इंटू बी माइनस बी डैश माइनस बी डैश इंटू ए माइनस ए डैश आएगा इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व कर देना है हमको और कुछ नहीं करना है। देखो ए बाहर, ब्रैकेट ऑफ करो तो बी डैश माइनस बी प्लस बी डैश आएगा। फिर माइनस बी लेंगे तो ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश हो जाएगा। फिर इधर भी सॉल्व करेंगे प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश। फिर इधर करेंगे तो माइनस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश इक्वल टू जीरो। देखो इधर भी ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो बी डैश मिलके टू बी डैश आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू टू बी डैश माइनस बी। फिर इधर करेंगे माइनस बी इंटू ए डैश मिलके टू ए डैश माइनस ए। ठीक है, फिर इधर ऑलरेडी ब्रैकेट ऑफ कर चुके हैं तो ए डैश बी। और देखो ये ए डैश बी डैश इधर ए डैश बी डैश से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी डैश इक्वल टू जीरो बन गया। अब ये वाला ब्रैकेट ऑफ करो, आप देखो क्या मिलेगा, टू ए बी डैश माइनस ए बी। फिर इधर माइनस टू ए डैश बी प्लस ए बी, ये हो गया प्लस ए डैश बी माइनस ए बी डैश इक्वल टू जीरो। देखो अब इधर प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। अब जो बचे हैं लाइक टर्म्स देखो, टू ए बी डैश माइनस ए बी डैश तो प्लस ए बी डैश आ जाएगा, ए बी डैश माइनस टू ए डैश बी प्लस ए डैश बी तो ये माइनस ए डैश बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से भेज दोगे ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, यही प्रूव करना था। समझ में आया? तो ये कोलिनियरिटी का जो है कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, वो क्या होता है, एरिया आपको गिवन रहेगा, किसी पॉइंट में एक टर्म जो है आपको वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा, किसी एक टर्म की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। जैसे लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो आप, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एट कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस फोर कॉमा एक्स फिर माइनस वन कॉमा फाइव। एक मिनट, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस आप लिखोगे ना, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस आर क्या दिया गया है वर्टिसेस, देखो आप माइनस एट कॉमा माइनस टू, इसको ए नाम दे दो, माइनस एट कॉमा माइनस टू। बी, बी में आपके पास है माइनस फोर कॉमा एक्स एंड सी माइनस वन कॉमा फाइव, माइनस वन कॉमा फाइव। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन इज, अगर इस ट्रायंगल का एरिया जो है 28 स्क्वायर यूनिट, ध्यान देना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपकी क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और साथ में वर्टिसेस गिवन है। देखो बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए माइनस एट कॉमा माइनस टू, बी माइनस फोर कॉमा एक्स एंड माइनस वन कॉमा फाइव इज 28 स्क्वायर यूनिट। इन वर्टिसेस से बने ट्रायंगल का जो एरिया है वो 28 स्क्वायर यूनिट है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे ना, ध्यान देना, तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। अब देखो होता क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो सकता है कि निगेटिव आई हो सकता है, लेकिन एरिया निगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको क्या किया गया हो, पॉजिटिव ले लिया गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने सॉल्व किया, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे निगेटिव आया, लेकिन आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए निगेटिव आया रहेगा डिटर्मिनेंट, तब भी उसको पॉजिटिव ले लिया जाएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन में क्या आएगा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालोगे, ध्यान देना इधर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हाफ, वर्टिसेस गिवन है,
तो x1 में -8, y1 में -2, 1, फिर इधर -4 x1, ठीक, फिर -1 5 1, और यही वैल्यू आपको 20। अब एरिया जब गिवन है ना, मैंने बताया डिटर्मिनेंट हो सकता है निगेटिव, इसको आप प्लस माइनस दोनों लोगे। 28 -28 आया रहेगा तब भी एरिया 28 लिया जाएगा, प्लस 28 आया रहेगा तब भी एरिया क्या लिया जाएगा, 28 ही लिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर चला आएगा, देखो आप क्या बनेगा, तो यहां से तो 2 उधर, तो ये डिटर्मिनेंट में -8 -2 1, फिर -4 x1 -1 5 1, ठीक, इक्वल टू प्लस माइनस 56 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, देखो -8, इसका साइन प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा, आपको पता है कोफैक्टर का साइन है, माइनर बाकी निकाल लेंगे, साइन का माइनर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफैक्टर फर्स्ट से एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस प्लस -8 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, x -5 बचेगा, ये हो गया। फिर देखो माइनस एलिमेंट -2, ये कोफैक्टर का साइन और ये एलिमेंट है, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, पॉजिटिव है, ठीक, और 1 आया, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -4 इंटू 5 करेंगे -20, माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 56 निकल के आई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो ये -8x माइनस माइनस प्लस 40 बन गया, माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, इंटू -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 आएगा, फिर प्लस -20, ये -20 प्लस x आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 56। पहले इधर का पूरा सॉल्व कर लो, -8x प्लस x -7x आएगा, 40 -6 -20 इक्वल टू प्लस माइनस 56। तो यहाँ से -7x प्लस, देखो 40 -6 करोगे 34, 34 -20 करोगे तो 14 आएगा, आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 56। तो अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार निगेटिव साइन, इधर हम कर देते हैं, ठीक। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे देखो क्या मिलेगा, -7x प्लस 14 इक्वल टू 56। यहाँ से सॉल्व करने के बाद -7x इक्वल टू 56 -14, तो ये आएगा 42। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -6 आएगा। फिर टेकिंग निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लोगे तब देखो क्या आएगा, -7x प्लस 14 इक्वल टू -56। सॉल्व करेंगे तो -7x इक्वल टू -56 -14, तो ये -70 आएगा, तो ये x की वैल्यू -70 अपॉन -7, सॉल्व करने पे 10 आएगा। ये आपके पास x की दो वैल्यू आई, क्या क्या, दैट इज x इक्वल टू -6 और 10। -6 रखोगे तब भी जो है वही आएगा, 10 रखने पे भी सेम आंसर आएगा। तो ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए। आप इतना दिमाग में बैठा लेना कि कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स जो है केवल और केवल आप एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके ही प्रूव करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में डिटर्मिनेंट ये टॉपिक खत्म हो गया, और आप वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेबस शेयर करो, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है चैनल के अप्रोच में आए, ठीक। सब्सक्राइब भी कीजिए, जो नहीं किए हैं वो करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।